लोकतांत्रिक संविधान में आज अगर 1% भी ताकत है तो बीसीसीएल प्रबंधन ये जनता गांधी के देश में आपको उठा के पटक के दिखाएगी। इस बात को याद रखिएगा। जो इस मिट्टी में कई हजार सालों से रहते हैं, सीते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और इसी मिट्टी में मर के चले जाते हैं, उनके लिए आपने 33 करोड़ का जो आवंटन का घोषणा किया है उस घोषणा को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कैसे नहीं माने कि लोकतांत्रिक भारत में, गांधी के, अंबेडकर के भारत में उनके विचारों की हत्या रोज की जा रही है। अभी अभी मैंने टाइगर का एक वीडियो देखा और वीडियो देखकर मैं सरप्राइज रह गया कि टाइगर ने तो इंसानों को तो छोड़ दीजिए, भगवान को भी, प्रकृति को भी अपना दीवाना बना लिया है। और हम तो फिल्मों में देखा करते थे कि जब किसी पर भगवान खुश हो जाते थे तो आसमान से फूलों की वर्षा की जाती थी, लेकिन टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता अब प्रकृति तक पहुंच गई है, प्रकृति तक को दीवाना अपना बना लिया है। और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो का वो वीडियो देखकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि जब टाइगर जयराम महतो गरज रहे थे तो सुर और ताल प्रकृति यानी कि भगवान मिला रही थी। और इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि जैसे कोई अगर गा रहा हो और उसमें अगर म्यूजिक आ जाए तब वह गाना कमाल का बन जाता है। टाइगर जयराम महतो गरज रहे थे और भगवान खुद आकर म्यूजिक बजा रहे थे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की, इरफान अंसारी की और झारखंड सरकार की उन्होंने वाट लगा दी है कि अब झारखंड सरकार बाप बाप करने लगी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जहां खुली आसमान के नीचे गरज रहे थे, भगवान सुर और ताल मिला रहे थे, क्योंकि बिजली गरजने लगती है और ऐसा लगता है कि बिजली तो अब गिरने ही वाली है। ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिसे सुनकर तो अच्छा खासा इंसान डर जाए। लेकिन इसके बावजूद टाइगर जयराम महतो कड़कती बिजली के बावजूद जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड सरकार के खिलाफ गरज रहे थे, झारखंडियों के हक और अधिकार की बात कर रहे थे, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप टाइगर जयराम महतो को समर्थन देते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने इग्नोर किया तो ये आपके जीवन की बहुत भारी गलती होगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप टाइगर जयराम महतो को इसी तरीके से गरजते हुए सीएम पद पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। भारत के लोकतांत्रिक संविधान में आज अगर 1% भी ताकत है तो बीसीसीएल प्रबंधन ये जनता गांधी के देश में आपको उठा के पटक के दिखाएगी। इस बात को याद रखिएगा। जहां के लोगों की समस्याओं का निदान 1 महीना के भीतर किया जाए। अपनी पूंजी पे घमंड मत कीजिए। भारत के संविधान के प्रियम्बल में पूंजीवाद का नहीं, समाजवाद का जिक्र है। और यदि भारत के लोकतांत्रिक संविधान में आज अगर 1% भी ताकत है तो बीसीसीएल प्रबंधन ये जनता गांधी के देश में आपको उठा के पटक के दिखाएगी। इस बात को याद रखिएगा। यदि भारत के संविधान में यदि शोषित वंचितों के पक्ष में 1% भी आज जान बची है तो ये शोषित वंचित लोग बीसीसीएल रहे चाहे कोई प्रबंधन रहे अपना हक, अपना अधिकार लेने का भी मादा रखती है। आज मैं बीसीसीएल प्रबंधन को ये चेताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बीसीसीएल प्रबंधन को साफ साफ कहूंगा कि आप कम से कम जो भूमि अधिग्रहण का नियम है, भूमि अधिग्रहण का जो नियम है, चाहे बीसीसीएल रहे या टाटा यूनिट रहे जमाडोबा, भूमि अधिग्रहण का जो नियम है कि यदि आप भूमि अधिग्रहण करते हैं तो आपको आरआर पॉलिसी के अंतर्गत, लैंड एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो रैयत को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आपको देनी होगी। सबसे पहले जो सड़क जिसको आप लगातार क्षतिग्रस्त कर रहे हैं,
इस सड़क को इतनी पक्की बनाइए कि जहाज टाड़ के लोग उसमें आवागमन कर सके। तमाम जो उद्योग कंपनियां होती हैं वो सीएसआर के माध्यम से उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करती हैं। इसलिए मैं स्पष्ट आपको चेताना चाहूंगा, और ये बड़ी दुर्भाग्य मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस राज्य की जनता को कहना चाहूंगा कि कितना दुर्भाग्य है और किस प्रकार से, यदि आपको लोकतंत्र की हत्या देखनी हो, यदि आपको भारत के संविधान की हत्या देखनी हो, यदि आपको विधि व्यवस्था कानून की हत्या देखनी हो, यदि गांधी के देश में गांधी के विचारों की प्रतिदिन हत्या देखनी हो, आप कोयलांचल चले आइए, आप कोयला के खदानों में चले आइए। कोयला के खदानों में, लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में रोज गांधी अंबेडकर के विचारों की हत्या होती है। जब किसी ने कहा है, जब धनबाद के उपायुक्त ने कहा है, उन्होंने 33 करोड़ रुपए यहाँ के रैयतों को आवंटन करने के लिए दे दिया है, तो फिर अड़चन क्यों आ रही है, ये बीसीसीएल प्रबंधन बताने का काम करेगी। और मेरे हिसाब से 33 करोड़ का रकम भी रैयतों के लिए मामूली है। रैयत जिनकी जमीन में कोयला है, रैयत जो इस मिट्टी में कई हजार सालों से रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और इसी मिट्टी में मर के चले जाते हैं, उनके लिए आपने 33 करोड़ का जो आवंटन का घोषणा किया है, उस घोषणा को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कैसे नहीं माने कि लोकतांत्रिक भारत में, गांधी के, अंबेडकर के भारत में उनके विचारों की हत्या रोज की जा रही है, ये क्यों नहीं माने। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से धनबाद जिला की उपायुक्त मैडम को भी कहना चाहूंगा कि ये उपायुक्त कार्यालय का आदेश है, ये उपायुक्त कार्यालय का भी आदेश है कि जहाज टाड़ में जिन रैयतों की जमीन पर कोयला खनन का काम किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा की राशि आवंटित की जाए। लेकिन अभी तक ये राशि आवंटित क्यों नहीं हुई, ये सवाल का उत्तर आपको देना होगा। यदि अभी देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले विधानसभा में आपको इस सवाल का उत्तर देना होगा कि अभी तक मुआवजा की राशि का आवंटन कैसे नहीं हुआ। और मैं यहाँ के अंचल अधिकारी से भी कहना चाहूंगा कि जो मुआवजा का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो बार बार आप दांव पेच खेलते हैं, कागज दिखाइए, वंशावली दिखाइए, ये ड्रामा बंद कीजिए। ये हमारे पूर्वजों की धरती है। आप यहाँ की भोली भाली जनता को कागज पत्र के नाम में उलझाने का काम नहीं करें। मैं ये संदेश स्थानीय अंचल अधिकारी से को देना चाहूंगा। ये भूखे लोग हैं, आज सवाल निवालों का है। ये भूखे लोग, लाचार बेबस लोग हैं, जिनकी जमीन पर लाखों करोड़ों की कीमत का कोयला निकलकर पूरे देश दुनिया में चला गया, लेकिन आज ये लोग एक मामूली नौकरी के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक मामूली रकम की सड़क को बनवाने के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मामूली विषयों के लिए, मामूली मुद्दों के लिए यहाँ के लोग धरनों में बैठने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो मैं तमाम जो पदाधिकारी हैं, बीसीसीएल प्रबंधन समेत, मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, जहाज टाड़ के लोगों की समस्याओं का निदान 1 महीना के भीतर किया जाए। आपने टाइगर जयराम महतो का वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या इससे पहले आपने झारखंड के किसी भी नेता को ऐसे गरजते हुए देखा था क्या? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।